Hello students, let us take our next exercise 14.5। तो ये भी उसी के बारे में है जो हमने कल की थी। ड्रा ए बी, अब ए बी लिखा हुआ है ए बी और उस पर बार लगा, इसका मतलब है लाइन ए बी। इसका मीनिंग होता है लाइन ए बी। तो ड्रा लाइन ए बी हमने करना है ऑफ लेंथ 7.3 एंड फाइंड इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये पहले वाला चैप्टर में हमने सिमेट्री के बारे में बताया था, 7.3 लेनी है। तो आपको पता है ये आपके पास स्केल होती है, इस पे सेंटीमीटर के नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3, 4। तो ये तो बड़े बड़े हैं, इनके बीच में 10 पार्ट हैं। तो उस पार्ट में हम जैसे ये बड़े बड़े हो गए, ये है 7, ये है 8, इसके बीच में 10 पॉइंट होते हैं। अब 7.3 है तो 7 और 8 ये है पॉइंट वाले, 7.1, 0.2, 0.3 ऐसे। तो यहां से हमें 7.3 ले लेना है, ले लिया। आपने एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालनी है। तो पिछले वाले में हमने बताया था ऐसी लाइन अगर हम कहते हैं कि दोनों तरफ एक जैसी चीज है, तो वो हमने पहले किया था। तो वो क्या करेंगे, वो तो वही है कि भाई इसका जो मिडल पॉइंट है उससे हमने परपेंडिकुलर एक्सिस डाल दी। इसका मतलब है इसका हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर माने दो बराबर भाग, 2 इक्वल पार्ट्स। परपेंडिकुलर का मतलब है वो जो लाइन जो इसके 2 इक्वल पार्ट करेगी, ऐसी लाइन जो इसके 2 इक्वल पार्ट करेगी वो इस पे परपेंडिकुलर भी होगी, यानी इस पे 90 का एंगल लगेगा। तो परपेंडिकुलर आपको बनाना आता है। अब इसमें कोई पॉइंट तो दे नहीं रखा, तो सीधा बात यह है कि ये दोनों इसको हम इतना खोल लेंगे जितनी ये लाइन बड़ी है, पूरी लाइन इतना, और ऊपर आंख लगा देंगे और इधर से भी आंख लगा देंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि हमने इसको इतना ही खोलना है, ये छोटी लाइन की हमने खोल लिया, बड़ी है तो हमने इसको आमतौर पर करना ये है कि इसको लगभग आधा यहाँ पे बनता है, लगभग इसे थोड़ा बड़ा खींच, यानी आधे से ज्यादा। ओपन द कंपासिस मोर देन हाफ पार्ट ऑफ लाइन, आधे हिस्से से ज्यादा दोनों साइड में लगा देंगे और इसको फिर वापिस इधर रखेंगे, उतना ही खुला रखना है, ये बंद नहीं करना इसको, और इसको काट लेंगे। तो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, ये वाला ये वाला, इनको मिला दो तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा और ये एक्सिस बन जाएगी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो आपने पिछले चैप्टर में सिमेट्री के बारे में पढ़ा था, तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर है। ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि इसके दोनों जो एक्सिस होती है वो मिरर इमेज होती है। जैसे ये मान लो शीशा है मिरर, इधर हमने ये लाइन रख रखी है, तो जो लाइन है वो यूं यूं दिखेगी दूसरी साइड, मिरर इमेज, तो वो वहां पे बनती है आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। Draw a line segment of 9.5 and construct its perpendicular bisector। यही तरीका है, लाइन खींचिए और जो मैंने ये तरीका बताया उसी से आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर देंगे। ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई हुज लेंथ इज 10.3। तो ठीक है, कर देंगे वो। टेक एनी पॉइंट पी ऑन द बाइसेक्टर ड्रॉन, एग्जामिन वेदर पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई। तो उस पर कोई पी लेना है, वो मैं बताऊंगा अभी। इफ एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई, then what can you say about the length mx my। तो वो कुछ नहीं है, जैसे आपने ये खींच लिया, ये है x और ये y, ये परपेंडिकुलर खींच लिया आपने। कोई लाइन थी हमारे पास एक्स वाई थी, ये लाइन थी हमारे पास एक्स वाई, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो मैंने बताया तरीका वो ऐसे बन गया। इस पे आपने कोई पॉइंट ले लिया, कोई पॉइंट पी, ये पी है, तो आपने बताना है पी ए, पी एक्स और पी वाई। इसके बारे में आपके देखना है क्या ये इक्वल है या नहीं। दूसरा आपने क्या है कि मिड पॉइंट लेना है एम। इफ एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई, ये है एक्स वाई का मिड पॉइंट है एम, क्योंकि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, बाइसेक्ट मींस इक्वल पार्ट, तो अगर इक्वल पार्ट है तो एक्स वाई का बीच का बिंदु यही होगा, एम मिड पॉइंट होगा। इक्वल पार्ट तभी बनेंगे जब ये बीच में होगा, तो ये बीच वाला पार्ट है एम रख लिया। अब ये बताना है आपने एम एक्स और एम वाई इक्वल है या, तो इक्वल तो आने चाहिए क्योंकि हमने पहले ही इसको बाइसेक्टर खींचा है। तो बाइसेक्टर मींस 2 इक्वल पार्ट्स।
खैर, draw a line segment of length this using compasses divide into 4 equal parts, verify by actual measurement. अब क्या करना है, कोई आपने लाइन बनानी है, उसकी माप दे रखा है, तो हम उस माप से एक लाइन बना लेंगे और इसके 4 बराबर हिस्से करेंगे। हमने ये लाइन खींच ली भाई, और इसके आपने 4 इक्वल पार्ट करने। तो भाई 2 इक्वल पार्ट के लिए तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लो आप। जैसे ये है, ये आधे से ज्यादा करो, ये अलग लगा था, इसमें इतना तक करो, ऊपर नीचे आगे लगा दो। तो फिर इसको आगे बढ़ा लो, हो गया। अब इसको मिला दो इन दोनों को, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 2 इक्वल पार्ट्स बनाता है, ये 2 इक्वल पार्ट है, इसमें तो 4 का है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये हाफ है ये भी हाफ है, तो इस हाफ का फिर हाफ कर देंगे, इस हाफ का भी हाफ कर देंगे, तो 4 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। अब हमने इसका लेना है, यानी यहाँ से और यहाँ तक का, तो इसका आधे से ज्यादा ये हो गया, ऊपर लगाओ नीचे लगाओ, इधर से लगा दो, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, तो ये आधा पार्ट हो गया। आधा ही हो गया, ऐसे ही इधर लगा देंगे तो आधा उधर आ जाएगा। जैसे लिया डिवाइडर, आधा इधर इधर, और इसको काट लेंगे, तो ये इस प्रकार का पार्ट लेंगे। अब ये 4 हो गए, 1 2 3 4, 4 इक्वल होने चाहिए। अब इसको माप के देखो आप क्या इक्वल है या नहीं, तो चारों को अलग अलग माप लेंगे। विद पी क्या वो लेंथ 6.1 सेंटीमीटर है, डायमीटर, ड्राई सर्कल। वही बात आ गई, चीजें वही हैं, बार बार करनी होती हैं। अब आपने क्या है कि एक लाइन ले लिया आपने, अब आपने एक सर्कल बनाना है, इसको डायमीटर लेते हुए ये ले लिया, इसको डायमीटर मानते हुए आपने सर्कल बनाना है। तो सर्कल में 2 चीजें बताई थी मैंने, ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये तो होता है रेडियस, जितना खोल के हम सर्कल बनाते हैं। और अगर इसको दूसरी साइड में भी सीधा ये मिला दे तो ये होता है डायमीटर, रेडियस का डबल होता है। तो इसका मतलब अगर हमें डायमीटर दे रखा है जो कि ये है, हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देंगे, तो आधा आधा हो जाएगा, वो बीच में सेंटर आ जाएगा, इधर रेडियस हो जाएगा, उससे हम सर्कल खींच लेंगे। कैसे? ऐसे इसको मोर देन हाफ ले लेंगे और ऊपर नीचे लगा देंगे, इसको यहाँ से लेके इसको काट लेंगे, तो ये इसको लाइन लगाएंगे, तो ये इसका मिड पॉइंट आ जाएगा, ये मिड पॉइंट आ जाएगा। अब मिड पॉइंट को लेते हुए सेंटर, ये आ गया रेडियस। रेडियस क्या होता है, उसका हाफ होता है, ये वाला रेडियस, ठीक है। और इसको हमने ऐसे बुला देना चारों तरफ, तो इस सर्कल बन गया, क्योंकि डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। हाफ करने के लिए हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लगाते हैं, आधा आधा करने के बाद। रिपीट द क्वेश्चन नंबर 6 if AB happens to be a diameter. इसमें क्या है, विद, अच्छा ये छठा देखिए, ड्राई सर्कल विद सेंटर C एंड रेडियस 3.4, ड्रा एनी कोर्ड। अब कोर्ड क्या होता है वो बताता हूं। इसने कहा है आपने सेंटर तो लेना है C, ये हमने C सेंटर, ये कोई सेंटर ले लिया C, और रेडियस आपने लेना है 3.4, इसमें लिखा हुआ है, तो इससे हम माप लेंगे 3.4, तो ये 3 पूरे हो जाएंगे आपके, 1 2 3 और 0.4 ये वाला, तो मैं इस पे रख देता हूँ, और ये हो गया आपका 3.4। आपने मापना है अपने से, और इस सेंटर था, इस सेंटर पे लगा के हमने सर्कल बना लिया। ये आपका सर्कल। अब कोर्ड क्या होती है? कोर्ड ये है कि इसके दो, ये इसको कहीं से भी दो एक लाइन से मिला देंगे जो 2 जगह काटती है, ये कोर्ड हो गई। इसका नाम लिख दिया AB, ये कोर्ड आ। तो सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है ना, उसको आर पार किसी लाइन से मिला देंगे। When 2 point to any points of circumference
आर कनेक्टेड विद ए लाइन देन इट इज कॉल्ड ए कोड। तो इसके कोई भी दो पॉइंट इधर हो इधर हो इधर हो, उनको अगर हम आपस में मिला देंगे तो उसको कोड बोलते हैं। तो ये बना दिया हमने जो बताया गया था। कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड एग्जामिन इफ इट पासिस थ्रू सी। अब आपने क्या करना है, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आधे से ज्यादा लेंगे और इसका ऊपर भी लगा लेंगे, नीचे भी आर पर लगा लेंगे, ये वाली और ये, और इधर से भी लगा लेंगे, इसको भी काट लेंगे, इसको। अब इसको मिला लेंगे इसका, क्योंकि ए बी का आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लगाना है। और लगा देंगे यहां से और यहाँ से इसको मिला, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये करता है, ये खींचने के बाद देखिए क्या ये सेंटर में से जाता है, तो हम कहेंगे यस जाता है सेंटर में से। तो इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो सेंटर में से जाएगा। नेक्स्ट है रिपीट क्वेश्चन नंबर 6, इसी को दोबारा रिपीट करना है। इफ ए बी हैपेंस टू बी डायमीटर, कि अगर ए बी एक डायमीटर होता, अगर ए बी जिसका हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया है वो अगर एक डायमीटर होता तो आप क्या करते, वही बात है, ये भी अगर डायमीटर है तो हम इस ए बी को यहां से मिटा, इसको क्वेश्चन को दोबारा करेंगे, दोबारा सर्कल खींचेंगे, ये सी है और ये डायमीटर है तो हम ये डायमीटर बना लेंगे इसमें, ये डायमीटर हो, इसका फिर बाइसेक्टर कर देंगे यहां से और यहां से, आधे से ज्यादा लेके ऐसे ऐसे, तो ये भी ऐसे चला जाएगा, तो ये भी सेंटर में से जाता है। तो दोनों रिपीट करके बताने थे कि एक मैं लेता हूं, ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। आपने 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाना है। ड्रा एनी 2 ऑफ इट्स कोर्ड्स, 2 कोड खींच लीजिए। कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस कोर्ड्स, वेयर डू दे मीट। तो आप उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लीजिए। तो आपने सर्कल लेना है रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक है, मैं 4 सेंटीमीटर ले लेता हूं, ये मैंने ले लिया 4 सेंटीमीटर। तो हमने एक सर्कल बना लिया, इसका सर्कल हो गया। अब ये सेंटर है इसका, मैं इसको भी देखता हूं, ये सेंटर, ठीक है। अब सेंटर होगा। अब ये कहता है कोई 2 कोड लगाइए आप, ये 2 कोड लगा लिया हमने, एक ये वाली और एक ये ऊपर लगा लिया, कोई 2 कोड लगा लिया। अब इन दोनों कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करिएगा और बताइए ये कहाँ मिलते हैं दोनों। तो हम इसका ले लेंगे मोर देन हाफ, ऊपर नीचे, ये वाला ऊपर नीचे और इधर भी हो गया। इसका भी ले लेंगे, इसका भी मोर देन हाफ, यही बन जाएगा मोर देन हाफ। दोनों को मिला के आगे बढ़ाइए। हमने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया दोनों में। अब ये देखना है ये कहां से निकल, कहां मिलते हैं जाके। ये सेंटर बन गया, ये सेंटर था ना, तो इसका भी परपेंडिकुलर और इसका पर, दोनों आगे बढ़ाएंगे तो कहां पे मिलेंगे, दोनों जाके सेंटर पे मिलेंगे। तो ये बता देंगे भाई ये सेंटर पे मिलते हैं। ड्रा एनी एंगल विद वर्टेक्स ओ, वर्टेक्स ओ के साथ कोई एंगल बनाइए। टेक ए पॉइंट ए ऑन वन ऑफ इट्स आर्म, इसके एक आर्म पे एक पॉइंट ए पॉइंट लिए और बी दूसरे पे लीजिए। इस प्रकार लीजिए कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओ ए एंड ओ बी, लेट देम मीट एट पी, इज पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो ये भी लगभग वैसे कोई एंगल बना लेंगे हम, इसमें क्या करेंगे, हम इसमें कोई भी एंगल ले लेंगे। तो एंगल आपने पिछला पार्ट में देखा था, कोई 2 लाइन खींच दो जो एक पॉइंट पे मिलती है, ऐसे ये एंगल हो गया, ठीक है, कोई एंगल नहीं। अब इसमें आपने 2 पॉइंट ले लिए, एक तो यहां पे ले लिया ए और एक यहां पे ले लिया बी। और ये भी कहा गया है कि वर्टेक्स ओ है एंगल का।
इसमें ये कहा गया है ओ ए इज इक्वल टू, यानी ये पॉइंट ऐसे लेने हैं आपने जो इक्वल होने चाहिए दूरी, ओ ए और ओ बी इक्वल आने चाहिए। जैसे मैं इसको मान लेता हूँ, हो सकता है हमने गलत लगाया और बिना देखे लगाया है, तो जैसे हमने ओ बी ए ले लिया तो ओ ए बी होना तो ठीक लगा, तो इसकी दूरी और इसकी दूरी इक्वल होनी चाहिए। तीसरी बात, अब इसने कहा है ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओ ए एंड ओ बी, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लीजिए। आपसे ज्यादा ले लेंगे हम ऐसे कर देंगे और इसको भी कर देंगे, ये हो गया। इसका भी ऐसे ही कर लेंगे। इसको मिला लो, कभी आप जो है ना दो इकट्ठे आ गए ना तो आप जो है पता नहीं चल पाएगा कौन सा किसका है। पहले हम इसको मिला लेते हैं, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब दूसरे के लगाओ, यहीं से आधे से ज्यादा, या ये इधर हो ही गया, इसको फिर काट दिए, इन दोनों को मिला दीजिए। अब देखो इसका पॉइंट यहाँ है, यहाँ पे और एक ये नीचे, दोनों को मिला दीजिए। ठीक है, ये मान लो पी पे काटते हैं, तो आपने बताना है क्या पी ए और पी बी इक्वल है या नहीं है। इज पी ए इज इक्वल टू पी बी, यानी हम ये दो लाइनें मापेंगे, पी ए और पी बी, तो आप माप लोगे फुटा लगा के इसको और इसको, क्या ये पी ए इज इक्वल टू पी बी अगर है तो हम कह देंगे यस, नहीं है तो हम कह देंगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज है 14.5, ये कंप्लीट है।